शांति मुरली है 9 जनवरी 2025। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है। इस अंतिम जन्म में सब हिसाब किताब चुकता कर पावन बनना है। आज का प्रश्न है, धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कोशिश करती है? बाबा ने उत्तर दिया, तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सब का संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। तुमने प्रतिज्ञा की है, कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती है, हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सब का संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है, देह में लगाव हो जाता है। जो प्रतिज्ञा तोड़ते हैं उन्हें सजाएं भी बहुत खानी पड़ती हैं। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंच भगवान की महिमा भी की है और फिर गलानी भी की है। अब ऊंच ते ऊंच बाप खुद आकर परिचय देते हैं और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो अपनी ऊंचाई दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में भक्ति का भी राज्य है, इसलिए कहा जाता है रावण राज्य। वह राम राज्य, यह रावण राज्य। राम और रावण की ही भेंट की जाती है, बाकी वह राम तो त्रेता का राजा हुआ, उनके लिए नहीं कहा जाता। रावण है आधा कल्प का राजा। ऐसे नहीं कि राम आधा कल्प का राजा है, नहीं, यह डिटेल में समझने की बातें हैं। बाकी वह तो बिल्कुल सहज बात है समझने की। हम सब भाई भाई हैं, हम सब का वह बाप एक निराकार है। बाप को मालूम है इस समय हमारे सब बच्चे रावण की जेल में हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, यह बाप जानते हैं। आत्मा में ही सारी नॉलेज है ना, इसमें भी सबसे जास्ती महत्व देना होता है। आत्मा और परमात्मा को जानने का
छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है जो बजाती रहती है। देह अभिमान में आकर पार्ट बजाते हैं तो स्वधर्म को भूल जाते हैं। अब बाप आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं क्योंकि आत्मा ही कहती है कि हम पावन बने। तो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। आत्मा पुकारती है हे परम पिता, हे पतित पावन, हम आत्माएं पतित बन गए हैं, आकर हमें पावन बनाओ। संस्कार तो सब आत्मा में है ना। आत्मा साफ कहती है हम पतित बने हैं। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। पतित मनुष्य पावन निर्विकारी देवताओं के आगे जाकर मंदिर में उनकी महिमा गाते। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही पूज्य देवता थे। 84 जन्म लेते लेते नीचे जरूर उतरना पड़े। यह खेल ही पतित से पावन, पावन से पतित होने का है। सारा ज्ञान बाप आकर इशारे में समझाते हैं। अभी सबका अंतिम जन्म है। सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। पतित को अपने विकर्मों का दंड जरूर भोगना पड़ता है। पिछाड़ी का कोई जन्म देकर ही सजा देंगे। मनुष्य तन में ही सजा खाएंगे। इसलिए शरीर जरूर धारण करना पड़ता है। आत्मा फील करती है हम सजा भोग रहे हैं। जैसे काशी कलवट खाने समय दंड भोगते हैं। किए हुए पापों का साक्षात्कार होता है तब तो कहते हैं क्षमा करो भगवान, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। यह सब साक्षात्कार में ही क्षमा मांगते हैं। फील करते हैं, दुख भोगते हैं। सबसे जास्ती महत्व है आत्मा और परम आत्मा का। आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में बाबा क्या कहते हैं, सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परम आत्मा का। आत्मा और परमात्मा। आत्मा ही 84 जन्म क्या करती है? आत्मा ही 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। तो आत्मा सबसे पावरफुल हुई ना। सारे ड्रामा में महत्व है आत्मा और परमात्मा का, जिसको और कोई भी नहीं जानते। एक भी मनुष्य नहीं जानता कि आत्मा क्या, परम आत्मा क्या क्या है। ड्रामानुसार यह भी होना है। तुम बच्चों को भी ज्ञान है कि यह कोई नई बात नहीं। कल्प पहले भी यह चला था। कहते भी हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने इन साधुओं आदि का संग बहुत किया हुआ है। सिर्फ नाम ले लेते हैं। अभी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि हम पुरानी दुनिया से
नई दुनिया में जाते हैं तो पुरानी दुनिया से जरूर वैराग्य करना पड़े। इनसे क्या दिल लगानी है? तुमने प्रतिज्ञा की है कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। आत्मा कहती हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, फिर औरों की देह से हम लगाव क्यों रखें? कोई से लगाव होगा तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके। प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जितना हो सके बाप को ही याद करना है। माया तो बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देह अभिमान की बहुत कड़ी बीमारी है। बाप कहते हैं अब देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो देह अभिमान की बीमारी छूट जाए। सारा दिन देह अभिमान में रहते हैं, बाप को याद बड़ा मुश्किल करते हैं। बाबा ने समझाया है, क्या समझाया? हाथ कार दे दिल यार दे। हाथों से काम करते रहो और दिल बाबा को दे दो, दिल बाबा में लगी हो। जैसे आशिक माशुक धंधा आदि करते भी ना अपने माशुक को ही याद करते रहते। अब तुम आत्माओं को परमात्मा से प्रीत रखनी है तो उनको ही याद करना चाहिए ना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है कि हमको देवी देवता बनना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो फंस मरेंगे, फिर गलानी भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हमारा बाप भी बीज रूप नॉलेजफुल है। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थ रीति क्या समझते हैं? आत्मा समझें और बाप को भी बिंदी मिसल समझ याद करें। वह ज्ञान का सागर है, बीज रूप है। ऐसा समझ बड़ा मुश्किल याद करते हैं। मोटे ख्यालात से नहीं, इसमें महीन बुद्धि से काम लेना होता है। हम आत्मा है, हमारा बाप आया हुआ है, वह बीज रूप नॉलेजफुल है। हमको नॉलेज सुना रहे हैं। धारणा भी मुझ छोटी सी आत्मा में होती है। ऐसे बहुत हैं जो मोटी रीति सिर्फ कह देते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, लेकिन यथार्थ रीति बुद्धि में आता नहीं है ना से तो मोटी रीति याद करना भी ठीक है, परंतु वह यथार्थ याद जास्ती फलदायक है। वह इतना उच्च पद पा नहीं सकेगी।
इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहते मैं आत्मा छोटी सी बिंदु हूँ, बाबा भी इतनी छोटी सी बिंदु है, उनमें सारा ज्ञान है। यह भी यहाँ तुम बैठे हो तो कुछ बुद्धि में आता है, लेकिन चलते फिरते वह चिंतन रहे सो नहीं भूल जाते। सारा दिन वही चिंतन रहे, यह है सच्ची सच्ची याद। कोई सच बताते नहीं है कि हम कैसे याद करते हैं, चार्ट भल भेजते हैं, परंतु यह नहीं लिखते कि ऐसे अपने को बिंदी समझ और बाप को भी बिंदी समझ याद करता हूँ। सच्चाई से पूरा लिखते नहीं। भल बहुत अच्छी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग बहुत कम है। देह अभिमान बहुत है, इस गुप्त याद को पूरा समझते नहीं है। सिमरण नहीं करते हैं, याद से ही पावन बनना है। पहले तो कर्मातीत अवस्था चाहिए ना, वही ऊंच पद पा सकेंगे। बाकी मुरली बजाने वाले तो ढेर हैं, लेकिन बाबा जानते हैं योग में रह नहीं सकते। विश्व का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़े ही है। वह अल्पकाल के मर्तबे पाने के लिए भी कितना पढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अब हुई है, आगे थोड़े ही बैरिस्टर आदि इतना कमाते थे, अभी कितनी कमाई हो गई। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। सिर्फ शिव कहने से समझेंगे नहीं, त्रिमूर्ति तो जरूर चाहिए। मुख्य है ही दो चित्र, त्रिमूर्ति और झाड़। सीढ़ी से भी झाड़ में जास्ती नॉलेज है, क्योंकि सीढ़ी का तो पता ना, हमें 84 सीढ़ियाँ उतरनी है, लेकिन झाड़ में तो एक एक पत्ते की नॉलेज। यह चित्र तो सबके पास होने चाहिए ना। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरे तरफ झाड़। यह है पांडव सेना का फ्लैग, झंडा होना चाहिए ना। तो बाबा कहते तो सबके पास होने चाहिए। यह सिर्फ एक तरफ त्रिमूर्ति गोला और दूसरी तरफ झाड़, यह पांडव सेना का फ्लैग होना चाहिए। ब्रह्मा और झाड़ को नॉलेज भी बाप देते हैं। लक्ष्मी नारायण विष्णु आदि कौन है, यह कोई समझते नहीं। महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, समझते हैं लक्ष्मी आएगी। जब लक्ष्मी को धन कहाँ से आएगा पूछो, बाबा पूछ रहे हैं। 4 भुजा वाले 8 भुजा वाले कितने चित्र बना दिए हैं। बाबा कहते समझते कुछ भी नहीं। 8-10 भुजा वाले मनुष्य तो होता नहीं, जिसको जो आया सो बनाया, बस चल पड़ा। कोई ने मत दी कि हनुमान की पूजा करो, बस चल पड़ा। दिखाते हैं संजीवनी बूटी ने ले आया, शिव बाबा क्या कहते हैं, संजीवनी बूटी ले आया,
उसका भी अर्थ तुम बच्चे समझते हो। संजीवनी बूटी क्या है? संजीवनी बूटी बाबा ने दी ना, रोज हर मुरली में कहते हैं मैंने एक ही मंत्र दिया बाबा ने। कौन सा? वही हमारी संजीवनी बूटी है। मन मना भव। विचार किया जाता है जब तक ब्राह्मण ना बने, बाप का परिचय ना मिले, तब तक बर्थ नॉट ए पेनी है। जब तक बाप का परिचय ना मिले तब तक बर्थ नॉट ए पेनी है। मर्तबे का मनुष्य को कितना अभिमान है, उनको तो समझाने में बड़ी मुश्किलात है। राजाई स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, वह है बाहुबल। और बाबा क्या कहते? यह है योग बल। यह बातें शास्त्रों में तो है नहीं। वास्तव में तुम कोई शास्त्र आदि रेफर नहीं कर सकते हो। अगर तुमको कहते हैं तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, यह तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अभी हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। रूह बैठ बाबा को याद कर देती है, याद कर देते हैं। वह मनुष्य को देते हैं। मनुष्य कभी, बाबा कहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज दे ना सके। ज्ञान का सागर, पतित पावन, लिबरेटर, सदगति दाता तो एक ही बाप है। बाप समझाते रहते हैं, यह करो। अब देखें शिव जयंती पर कितना धम चक्र मचाते हैं। ट्रांसलाइट के चित्र छोटे भी हों तो सबको मिल जाएं। बाबा कहते हैं तुम्हारी तो है बिल्कुल नई बात, कोई समझ ना सके। खूब अखबारों में डालना चाहिए, आवाज करना चाहिए। सेंटर्स खोलने वाले भी ऐसे चाहिए। अभी तुम बच्चों को ही इतना नशा नहीं चढ़ा हुआ है। बाबा क्या कहते? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझाते हैं। इतने ढेर ब्रह्मा कुमारियां हैं। अच्छा, ब्रह्मा का नाम निकाल कोई का भी नाम डालो, राधे कृष्ण का नाम डालो। अच्छा, फिर ब्रह्मा कुमारियां कहाँ से आएंगे? कोई तो प्रजा चाहिए ना, जो मुख वंशावली बीके हों। बच्चे आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाबा क्या कहते हैं? खर्चा तो करना ही पड़ता है ना। चित्र तो बड़े क्लियर हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत लायक है। बाबा क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत ही लायक है। तो बाबा क्या कहते? इसीलिए बहुत अच्छा है ना लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बड़े क्लियर है ना, इसीलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र सबसे अच्छा है। उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे, सर्विस एबुल, आज्ञाकारी, फरमान बरदार, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ बाबा क्या कहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। कर्मातीत बनने के लिए बाप को महीन बुद्धि से पहचान कर यथार्थ याद करना है। पढ़ाई के साथ साथ योग पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट है स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। स्वयं को माया के धोखे से बचाना है। कोई की भी देह में लगाव नहीं रखना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखनी है, देह अभिमान में नहीं आना है। आज का वरदान वरदानी हाथ से बाबा का सदा अपने सिर पर अनुभव करते हुए यह वरदान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। विस्तार है। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। लाइट की और माइट की। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो, तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो। क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए इस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। आज का स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। आज का पॉइंट है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अब स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में साकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष सम्मान बनने की साकाश देते रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।